ये जो आज का व्लॉग है सेम सूट में शुरू हो रहा है जिसमें कल मैंने बनाया था। कल ना मैंने ये वाला बाथरूम के दरवाजे पे टांग दिया था। मैंने कहा क्योंकि कल ये था कि कल रात में भी दोबारा देख लेंगे सफाई करके सामान वगैरह रखने का, लेकिन पूजा वगैरह करते करते 9:30 बजे शायद हम लोग यहाँ से गए थे पूजा करके। फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं करते, कल ही करेंगे। तो फिर ये वाला सूट दरवाजे पे टंगा हुआ था, मैं ये पहन लेते हैं। बार बार क्या गंदे होंगे कपड़े, ऊपर से आज वीरवार है, धुल भी नहीं सकते थे। फिर अब दोबारा जाऊंगी घर पे, दोबारा नहाऊंगी, फिर दोबारा से चेंज वेंज करेंगे। अभी क्या है ना, दुकान पे सफाई वैसे हो चुकी है, पर एक बार झाड़ू पोछा होके फिर जो हमें वहाँ पे माल डालना है वो शुरू करते हैं, वो रखते हैं। कल हमारी पूजा है, चौथा नवरात्र है कल पूजा है। पंडित जी आएंगे, कल वो वाली पूजा है। और आज है ईद, परसों जाएगा ये ब्लॉग, तो आप सभी को बहुत ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे ना मैं देख रही थी लड़कियाँ वगैरह रेडी हुई हैं सामने अपनी ईद मनाने के लिए, तो उनको देख के मुझे याद आ गया ईद है आज। याद था सुबह में पर मैं भूल गई थी। अभी मैं खड़ी हूँ बाहर, सामान लेना है बाहर, मतलब मार्केट में हूँ, शॉप के बाहर हूँ, सामान लेना है, सामान लेने जा रहे हैं। और इधर तो लोग खड़े हुए हैं, वो देख रहे होंगे क्या कर रही है। तो सामान लेना है शॉप के लिए, पोछा वगैरह अलग ही लेना पड़ेगा, बार बार घर से ला के काम नहीं चलेगा, तो वो लेते हैं। स्माइल स्टोर आए हैं हर्बर्टपुर में। सामान हमने ले लिया है ये, और पता है क्या है, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे चाहिए। हैंड वॉश भी चाहिए, पोछा भी चाहिए, और बर्तन मारने के लिए साबुन भी चाहिए। और क्या लिया है मैंने, मुझे एक कप पसंद आ गया, मैं घर जाके दिखाऊंगी। मैंने कप का कप पसंद आया मुझे। पसंद तो एक दो चीज़ें और आ रही थी, फिर मैंने कंट्रोल किया कि अभी पसंद नहीं, अभी ओनली ज़रूरत है। और क्या लिया हमने, बहुत सारी चकला बेलन चिमटा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं आप चकला बेलन चिमटा क्यों ले रहे हो, फालतू का सामान है। देखिए एक बार मैं वहां जाऊंगी, दाल चावल भी, चलो दाल भी मैं बना लाऊंगी। अब सुबह मैं वहां से आ रही हूँ, 10:30-11 बजे मैं पहुंच जाया करूंगी। दोपहर में बच्चे आएंगे तो वो ठंडा हो जाता है। गर्मी के दिनों में खाना खराब होने का वो रहता है। चलो दाल चावल बना के रख भी लो, रोटी नहीं तब से लेके दोपहर तक 2 बजे तक चलती, पसीज जाती है, तो रोटी तो बनानी पड़ेगी ना फिर यहीं पे। तो इस वजह से मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें लेनी पड़ रही हैं। अब चकला बेलन और चिमटे के बगैर रोटी नहीं बनेगी, ना तवे के बगैर बनेगी, तवा भी लेना पड़ेगा। अब ठंडी रोटी का फिर मैंने बताया, और दूसरा कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है वो भी चक्कर रहता है। कई बार ये लोग खाते हैं, कई बार नहीं खाते हैं, तो इस वजह से फिर ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं। दाल वगैरह चलो बनाओ, मैंने मम्मी को बड़ा टिफ़िन बोल दिया है, तो उसमें क्या है ना, मैं कोशिश करूँगी दाल चावल घर से ही बना के लाऊं। यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे रोटी का मैंने बताया वो। अब रोटी के लिए आटा भी रखना पड़ेगा, और आटे के लिए डब्बा भी रखना पड़ेगा, और डब्बे के लिए आटा छन्नी भी रखनी पड़ेगी। तो अब ये चीज़ें है ना, ये चाहिए, क्यों चाहिए, तो वो सब करते करते हम छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए, वाइपर और डस्टबिन, और वो बाथरूम में ऐसे लगाने के लिए चाहिए। वहाँ नहाना नहीं है, लेकिन भाई बाई चांस एक साबुन रख ही देंगे वहाँ पे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे स्टील के बर्तन वालों के यहाँ से मुझे बाल्टी वगैरह लेनी है, और गिलास कटोरी ऐसा तो कुछ नहीं लेना, सब है मेरे पास। डबल बर्तन है, पेटी में भी अभी तक मेरी शादी के बर्तन पड़े हुए हैं, और उसके बाद भी जैसे कुछ चीज़ ले लेते हैं पेटी में चली जाती है, तो वो सब है वहाँ। तो मैं यही सोचूंगी कि बहुत ही ज़रूरत का सामान हो, लेकिन हाँ पीने की बाल्टी चाहिए। मयूर जग भी लेना है, वो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। कभी कभार पीने की बाल्टी में से कुछ यूज़ करना है बनाने के लिए, तो वो इसमें से यूज़ हो जाएगा। घर पे से मैं नहीं ला रही, क्योंकि घर पे भी चाहिए अलग बाल्टी। तो तवा भी लिया है। तवा वैसे जो लोहे वाले बेचते हैं ना, उनका तवा ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ से उतना अच्छा नहीं था। घर वाले तवे की ना वो तली थोड़ी हल्की हो गई है, रोटी जला रही है वो। फिर हम आए यहाँ पे प्लास्टिक वालों के यहाँ पे, विकास नगर में यही है। यहाँ से मेरे को लेना था पोछा जो मैं यहाँ से लेके गई थी ना पिछली बार, तो इसमें ना देखना पड़ता है। अब हमें ना हमारी गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो जो मैं लेके गई, हमें पता ही नहीं था भाई इससे सफ़ेद पोछा लगेगा। कितना भी साफ़ कर लो, कितना भी वो पुराना हो जाए, वो सफ़ेद सा पोछा लगाता है। फिर मैंने ध्यान दिया कि जो हमारा पहले था वो ग्रे फुंदने से थे, उसमें वाइट और ग्रे, और जो हमारा गंदा पोछा लगा रहा था उसमें सिर्फ वाइट था, या फिर शायद वो प्लास्टिक का
भी थे, उसके फुंदे कपड़े के होने चाहिए, तो फिर मैं वही चीज़ देखकर ध्यान में रख कर लेकर आई। फिर उसके बाद मैं आपको घर पे यहाँ पे आने के बाद शॉप पे सामान दिखा रही थी। तो मयूर जग भी है, वाइपर भी लिया है, बाल्टी है, मग्गा है। अभी इन सारे सामानों को ऊपर लेकर जाऊंगी, मतलब कुछ सामान ऊपर लेकर जाऊंगी, उनको वॉश करूंगी, फिर यूज़ होंगे। ये धूल मिट्टी सी रहती है ना उन पे, जैसे हम कुछ बाल्टी वाल्टी लाते हैं प्लास्टिक की क्यों ना हो, स्टील की तो खैर मंजेगी, पर मैं प्लास्टिक की बाल्टी जो लाई हूँ वो भी मंजेगी, जो बाथरूम के लिए है। पोछा भी एक बार धोऊंगी क्योंकि धूल सी जमी रहती है, फिर यूज़ होगा। और ये बाल्टी वगैरह घर पे जाएंगी, ये वहीं से मंज के भर के आएंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है। उन्होंने हमें नई वाले पानी का कनेक्शन दिया, जिसको आने में अभी 15 दिन 20 दिन लगेगा, पता नहीं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैंने कंघी नहीं करी तो इस वजह से बाल ऐसे हो रहे हैं। गीले बालों में मैं कंघी करती भी नहीं हूँ, मैं तब करती हूँ गीले बालों में कंघी जब मुझे कहीं जाना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ की किचन की शॉपिंग। वहाँ नहीं दिखा पाई मैं, वहाँ गर्मी तो नहीं है अभी वहाँ पे। गर्मी क्यों नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो अभी बना है ना, तो जब घर बनता है ना उसमें गर्मी नहीं होती। हाँ, आगे चल के उसमें बहुत गर्मी होगी, क्योंकि वो चारों तरफ से तप रहा है। हाँ, बनने शुरू गए हैं वहाँ पे। जब हमने बनाना शुरू किया था तो वहाँ पे उसके बाद 2-3 घरों में भी काम लगा। अभी 1-2 शॉप की भी नींव भरी गई, अभी एक नींव खुद रही है। तो धीरे धीरे वहाँ काफ़ी कुछ हो गया। तो नए किचन के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पता है, वहाँ से आने के बाद, मार्केट से आने के बाद थोड़ी बहुत मैंने वहाँ की क्लीनिंग करी जो ज़रूरी थी, बाथरूम की टाइल्स वगैरह। फिर मैंने अभी सर धोया, नहाई। फिर मैं सोचा कि यार मैं चलो आपको दिखाती हूँ। चकला, बेलन, चिमटा वहीं पर है, नैनी लाई उठाकर। डस्टबिन भी वहीं है, वो सब धोकर रख कर आई, क्योंकि दुकान से लेते हैं ना तो मिट्टी मिट्टी हुई रहती है। तो वो धो दिया था। बाल्टी जो खरीदी नया बाल्टी मग्गा, वो धो दिया था। 2 मग्गे लाए थे हम वी मार्ट से, एक हमने रख दिया था, अभी बच्चों को कहीं नहीं मिला। चलो मैंने कहा मिलेगा कभी और काम आएगा। और साथ में एक पोछा लेकर आए, वो भी वहीं छोड़ दिया। एक छोटा वाइपर लेकर आए, छोटा मतलब लंबा है, पर इतने उसमें लाए हैं हम, इतना बड़ा फिर बाथरूम में नहीं हो पा रहा था। पहले वही था, वो फिर यहाँ लेकर आए। और गैस वैस है, और जो वो फाइबर वाले गिलास आते हैं वो लिए वहाँ पे पानी वानी के लिए। और साबुनदानी वगैरह ली ऊपर के लिए, बर्तन मांजने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें ली, काफ़ी सारी। सर में दर्द है, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरे को दोपहर में सोना पसंद नहीं है। लेकिन अगर कई बार जल्दी उठ गए हैं, नींद आ रही है, कुछ काम नहीं है, तो सो ही जाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सोऊं ना। तो इस वजह से अभी मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, इसलिए नहीं बैठी कि सोऊं ना। मेरे को ना भाभी के पास जाना है, मैं सोची कि चली जाऊँ 2-1 घंटे उनके साथ बैठूँ आज, क्योंकि फिर ना ये वाला टाइम नहीं आने वाला, इस टाइम वाला बहुत कम मिलेगा, बहुत ही कम। या यूँ कह लो कि वो टाइम निकालना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैं एक कप का सेट लेकर आई हूँ। नाम तो वहाँ का है कि वहाँ वाली किचन की शॉपिंग है, लेकिन मैंने, ये देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए, मुझे बहुत प्यारा लगा। आप लोग बताना आपको कैसा लगा। मुझे कुछ अलग सा कलर, कुछ अलग सा वो, तो पर पता क्या है, भारी बहुत है, बिना चाय के ही भारी है। मेरा मन कर रहा है इसमें चाय पीऊँ। आप लोगों को भी होता है ना, नया बर्तन आया है, इसमें कुछ खाते हैं, पीते हैं। मेरे को बड़ा होता है ऐसे ही, पहले भी होता था जब छोटे थे बचपन में, और अभी भी होता है। और सामान तो बहुत सारा है, पर वही है कि वहाँ वो हो गया वो सामान। ये डब्बे हैं उस वाली किचन के लिए, पर ये पता नहीं उस वाली किचन में जाएंगे कि इस वाली किचन में जाएंगे। यहाँ पुराने वाले में वहाँ ले जा लूँ, मेरे मन में ऐसा आ रहा है। ये कांच की है, बहुत सुंदर है। वहाँ मैंने कहा वो वाली ले जा लूँगी, यहाँ ये छोड़ दूँगी, पर ये कांच की है, यहाँ ये टूट भी ना जाए। पता नहीं मैं क्या करूँगी। है बहुत सुंदर, कलर भी बहुत प्यारा है, ग्रीन सा कलर है, कांच में है। और 2 का सेट है। चीनी चाय की पत्ती के लिए मैं लेकर आई हूँ। ये कुछ चीज़ें नई नई देख के ऐसे होता है यार, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, पर वही है। एक ना 2 टिश्यू पेपर लेकर आए थे, एक वहाँ छोड़ दिया। कल जैसे हवन कथा वगैरह होगी, फिर चिकने हाथ होते हैं, तो वो इधर उधर कोई ना पूछे, नैपकिन यूज़ कर दे। हाँ, वहाँ के लिए हमने ये भी लिया था हैंड वॉश, एक मैं वहीं छोड़ा। ये 2 का सेट था, एक मैं ले आई अपने साथ यहाँ के लिए।
यहाँ वाला मैं सोच रही हूँ चेंज कर दूँ, काफ़ी टाइम से वही है, उसे ही मांझ के हम उसी को फिल कर लेते हैं। अब मैं सोच रही हूँ चेंज कर देती हूँ। मुझे संतूर का हैंड वॉश ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बार मैं ये वाला ले आई थी विद टच ऑफ लोशन, कौन से वाला है ये, बेरीज वाला है। ओहो, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने अब पढ़ा बेरीज, वहाँ पे बस मैंने इसका लेवेंडर कलर देख के उठा लिया। मैंने कहा ये वो वाला होगा, अरे होता तो है वो, कौन सा होता है, खुशबू बड़ी प्यारी होती है उसकी, फूल होता है वो कोई, लेवेंडर पता नहीं यार। गुड्डू, चलो आप लोग कमेंट कर देना। आजकल ना दिमाग काम ही नहीं कर रहा, बहुत दिमाग ऐसे ही हुआ पड़ा है। तो ये सामान मैं यहाँ पे उठा के ले आई, मैंने कहा एक बार मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। आपने देखे ये कप कैसे हैं? अच्छे हैं। चाय पियोगे इसके अंदर? मुझे चाय ही नहीं पीती। दूध पियोगे? जूस पी लूँगी। जूस पी लेना मेरे जान। मेरे बच्चे भी मेरे साथ बहुत आजकल वो करते हैं कि भाई तंग नहीं करते। और जैसे कि गुड्डू ने ना परसों पहले दिन की बात है, अपनी ड्रेस भी खुद धोई, अपनी और तन्मय दोनों की ड्रेस खुद धोई। उससे मैंने कहा अरे वाह, मैंने इसको एक दो बार बोला, हालांकि ये थोड़ी सी नाराज हुई, उसमें डब्बे हैं पर इसने धो ली। अच्छा लगता है ना यार, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ी हेल्प भी करनी चाहिए ना। मैंने आपसे पूछ के ही शॉप की थी कि आप करोगे कि नहीं करोगे, आपने कहा था हाँ करूँगी। तो देखते हैं ये कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं। और हम भी ये सब इन्हीं के लिए कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं भाभी के घर, ब्लॉग भी बनाएंगे वहाँ जाकर। भूख लग रही है तो मैं भाभी के घर आई हूँ। मुझे आए हुए तो 1 घंटा हो चुका है। मैं इसलिए आई ना, मैंने कहा भाई फिर पता नहीं कितने दिनों में चक्कर लगे। कल के बाद तो मैंने कहा जाकर टाइम स्पेंड करके आऊँ। तो भाभी हेलो, कैसे हैं आप सब? तो भाभी से पूछ रही सामान, आधा किलो आटे में अगर प्रसाद बना दे तो आधी किलो पूरा तो बेरोजगार मेरे साथ नहीं, मुझे मैंने कभी बनाया नहीं ना भूख का प्रसाद। अगर दिन मेरी उठी या तो एक बना लेने का डब्बा बनाया रात को बना के रख दे। अगर क्या करती है हाल में फल फ्रूट काट दो दोनों में, केले भी बना लूँ एक दर्जन। हाँ केले तो बनाना भोग। वैसे तो ये तो प्रसाद का भोग ना, तो उसमें ये तो सर नहीं दिखाओगे तो फिर पूरा वो लाना पड़ेगा। कहते हैं कथा हवन, मम्मी कह रही थी दोनों होते हैं, दोनों होंगे फिर तो बहुत प्रोसेस है, उनको केले के पत्ते सब कुछ लाने पड़ेंगे। अभी हम आ गए हैं शॉप पे। यहाँ पे हम सामान वगैरह लगाने लगे हैं क्योंकि सुबह पूजा है तो पंडित जी ने बोला था कि सामान वगैरह लगा देना। तो हमने कहा चलो जितना लगेगा लगा देंगे। तो यहाँ पे वही सब चल रहा है माल लगाने का यहाँ पे। और आप लोग चाहो तो रश्मि कलेक्शन पे लाइव अब डेली होंगे, आप चेक कर सकते हो, डेली होंगे ही होंगे। हाँ अगर पैकिंग ज़्यादा हो जाती है तो बीच में एक आधा दिन का गैप होगा और संडे का हो सकता है। संडे में मैं ना करूँ क्योंकि एक छुट्टी पूरे हफ्ते में चाहिए, घर को देखना, खुद को टाइम देना। और जैसे मेरा मन करेगा थोड़ा सा इधर उधर जाना, इधर उधर क्या भाभी के पास जाने का ही करेगा, तो वो सारी चीज़ें क्योंकि मेरे को होता है कि चलो चलते हैं भाभी के पास, और भाभी को भी होता है। और फिर तो होता है कि यार चलो संडे ऑफ रखते हैं, या अगर आई भी तो ये होगा कि कोई कस्टमर आ रहा है तभी आऊँगी, वरना तो संडे ऑफ ही रखूँगी। मैं पहले सोच रही थी सैटरडे रखूँगी, फिर विपिन ने बोला बच्चों की भी संडे में छुट्टी रहेगी तो तू संडे ही रखना। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर संडे से रखेंगे छुट्टी। तो यहाँ पे अभी सेटिंग कर रहे हैं हम लोग। भाई बहुत सफाइयाँ करनी पड़ी है यहाँ पे, क्योंकि जब नया घर बनता है या नया कुछ भी बनता है तो उसमें बहुत धूल जमती है, कितना भी साफ़ कर लो फिर वैसे ही हो जाता है। अभी है नेक्स्ट डे और आज हमारे यहाँ पे है पूजा। तो यहाँ पे अभी मैं पूजा की, नहा करके किचन में आई, किचन पूरा साफ़ सुथरा करना। उससे पहले पूरे घर में ही एक झाड़ू वाड़ू कर दी थी, पोछा वगैरह कर दिया था, ताकि क्योंकि नेहा तो थोड़ा सा लेट आएगी और हम लोगों को तो खाना वो
वो खाना कह रही हूँ, प्रसाद बनाना है। और प्रसाद जो है साफ़ सुथरे स्थान पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है फिर मैं भोग का प्रसाद बना रही हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम भोग का प्रसाद बना रही हूँ। इससे पहले जब भी हमारे घर में कथा हुई और भोग का प्रसाद बना तो वो तो या तो भाभी ने बनाया, पिछली बार जब हुआ था तो वो मासी और आए थे, उन्होंने बनाया था। तो मेरे को कभी बनाना ही नहीं पड़ा। और वो लोग कोई ना कोई, जैसे कभी ताई और कभी कविता भाभी और, इन्होंने ही बनाया। तो यहाँ पर जो है फिर आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में हमारी पूजा थी 9 बजे के करीब। तो फिर उससे पहले पहले जो है सबको सारा काम करके नहा धो के निकलना है। तो मैंने कहा यार चलो आज मैं बना कर देखती हूँ, क्योंकि भाभी भी अभी थोड़ा सा बिज़ी थी। वैसे उन्होंने बोल दिया था कि मैं बना दूँगी, पर मुझे लगा यार वो अपना पूरा काम निपटाएंगी, फिर नहाएंगी, चाय पानी भी होगा, फिर वो लोग निकलेंगे, तो थोड़ा सा होता है। अब मेरा क्या है ना, मेरे पास फिर भी खुशी भी है, गुड्डू भी है, वो अकेली होती है। अकेले सब कुछ मैनेज करना, घर का करना, और एक टाइम है कि आपको 9 बजे तक सब कुछ करना है, 9 बजे पहुंचना है, तो फिर एक भगदड़ सी रहती है। हाँ, अगर टाइम नहीं है फिर तो बंदा आराम आराम से करता है काम। तो इस वजह से मैंने कहा चल मैं भाभी को परेशान नहीं करती, उनको अपना काम करने देती हूँ, मैं अपना कर लेती हूँ। तो मैं नहा करके, वरना उन्होंने मुझे बोल दिया था कि मुझे बता दियो, सुबह को प्रसाद मैं बना दूँगी। क्योंकि भोग के प्रसाद का ना मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या क्या डलता है, कैसे बनता है। मैंने बनाया नहीं कभी, तो मुझे पता भी नहीं है। पहले सोची थी मम्मी को फ़ोन कर लूँ, फिर मैंने कहा यार मम्मी को सुबह सुबह चल परेशान नहीं करती, मम्मी पता नहीं कुछ काम वाम में लगी होगी। वैसे तो मम्मी का 8 बजे के करीब सारा काम ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि मैं 8 साढ़े 7 बजे प्रसाद बनाने लगी थी। पर मैंने कहा फिर भी क्या पता, लग रही हूँ किसी काम में, फिर भागी भागी आएंगी। और मम्मी की ना फिर से तबीयत ख़राब हो रही है, मम्मी को पथरी निकली है। तो फिर उधर अंकल जी को पथरी निकली है, इधर मम्मी को पथरी निकल गई है। मम्मी के दर्द तो काफ़ी, मम्मी को पहले भी हुई है पथरी, और पथरी एक बार हो जाती है वो बार बार हो जाती है, जैसे मुझे भी दोनों तरफ है। लेकिन अब ये है कि मुझे दर्द वर्द नहीं हो रहा, मैं ख्याल भी रख रही हूँ, पानी खूब पी रही हूँ, क्योंकि पानी खूब पीना चाहिए जब आपको पथरी हो, ताकि वो निकल जाए। तो मैंने पहले भोग का प्रसाद बनाया, उसके बाद यहाँ पे मैं चन्नामृत बना रही हूँ। और नेक्स्ट जो व्लॉग होने वाला है वो कथा का ही होने वाला है। और यहाँ पर जो है ये कथा वाले दिन का ही है, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, वहाँ पे सामान जा रहा था, सुबह से सब लोग लगे पड़े थे। मतलब जरा सा अभी आप काम करो ना, सब बिजी हो जाते हैं। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।